हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएस विद्यापीठ। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज इस तरीके से फॉर्म किए गए हैं कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाए और ये चैप्टर के टॉपिक के सीक्वेंस वाइज मतलब अब क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपके सीक्वेंस वाइज हर चीज कवर होने वाली है। देखो, अब कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, टैट है, टीजीटी है या क्लास स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये यहाँ पे हम डिटेल में एमसीक्यू डिस्कस करें। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, बट हमें एनालिसिस ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। पेपर के टाइम जब टॉपिक टॉपिक पढ़ लिया, क्वेश्चन क्वेश्चन देख लिए, इसका आंसर ये होता है, डिटेल हमें पता नहीं होती, तो थोड़ा सा उल्ट फिल्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम उस चीज को कर ही नहीं पाते। सो टॉपिक्स को अच्छे से एनालिसिस करने के लिए, समझ के लिए, तो हमें टॉपिक को समझना पड़ता है कि हाँ, इस कैटेगरी के अंदर ये चीज आती है, इस कैटेगरी के अंदर ये आता है, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है। राइट। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास स्टार्ट मेडिकल टीजीटी के लिए कोर्स अवेलेबल है। किसी को भी ज्वाइन करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ साथ में अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। पर्टिकुलरली आपको किसी एक सब्जेक्ट की ही क्लासेस चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। सो यानी ओवरऑल हमारे पास सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये बेसिक कंसेप्ट है, मतलब एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अगर क्लास 11 की बात करें, ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम चैप्टर से रिलेटेड है, बट इसमें 10th लेवल के बेसिक कंसेप्ट है और ये चैप्टर एक बेसिक पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैट में बात करें, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों पर्सपेक्टिव में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस को। First question. When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature and the solution is known as कि अब ये बोल रहा है कि अब नहीं मैं कुछ भी डिसॉल्व कर सकता, तो अब वो स्टेज कौन सी आ गई? तो वो स्टेट आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें बोला जाता है नहीं भाई, अब मैं और डिसॉल्व नहीं कर सकता चीजों को, मेरी इतनी ही कैपेसिटी है। तो ये आ गया सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कि अभी कैपेबिलिटी है कि इसमें और डिसॉल्व कर सकते हैं, उसमें प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरी चीज हम ध्यान में रखें, क्या ध्यान में रखेंगे? एक, कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ये भी ध्यान में रखना। जैसे कि माना आप एक पानी ले रहे हो, पानी में हमने शुगर डाली, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच डिसॉल्व किए, अब वो पूरा क्रिस्टल बनने लग गया, अब सैचुरेटेड हो गया। पर अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट? देखो, जब भी हम किसी भी सॉल्ट को, चाहे वो सॉलिड है, एसिडिक है, बेसिक है, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उसमें आयन जनरेट होते हैं। और जहां पे आयन नहीं बनते वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। तो NaCl है, KCl है, H2SO4 है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। और शुगर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ गया। नेक्स्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो, अब पानी में डालते ही जो एकदम से डिसोशिएट हो जाए वो तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो नहीं होते। अब हर किसी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है ना, कोई चीजों को जल्दी लर्न कर लेता है, कोई स्लो लर्न करता है, कोई कैसे करता है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो जल्दी से डिसोशिएट नहीं होते हैं, वो कौन से आ गए? वो आ जाता है आपका एसिटिक एसिड, CH3COOH। अब क्वेश्चन हर बार ऐसा थोड़ी ना आएगा, कोई और एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि NH4OH, HCN और NH4 2 का ट्वाइस एंड CO3। ये आपके क्या आ गए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जल्दी जल्दी डिसोशिएट नहीं होते। जबकि नाइट्रिक एसिड, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करते हैं।
जो जल्दी जल्दी डिसोशिएट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन अल्टरनेट करके पूछे जाते हैं, कोई नई चीजें नहीं आती। नेक्स्ट, an acid substance that capable of donating hydrogen ion, positive base and substance with capable of accepting the hydrogen ion statement। किसने दी? देखो, अब एसिड बेस का कंसेप्ट आया। टेस्ट, अब पहले बोलते थे एसिड का टेस्ट ऐसा होगा बेस का, तो हर किसी एसिड को बेस को हम टेस्ट थोड़ी ना कर सकते, वो तो हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो अलग अलग ने अलग अलग कंसेप्ट दिए कि अच्छा एसिड होगा तो ऐसा होगा, माना इसे एक ने बोला H पॉजिटिव आयन देगा तो एसिड होगा, OH देगा तो बेस होगा। किसने बोला कि H पॉजिटिव आयन देगा तो एसिड होगा, H पॉजिटिव आयन लेगा तो बेस होगा। किसने बोला अच्छा H पॉजिटिव है ही नहीं तो कैसे बताओगे? तो नया कंसेप्ट आया लुइस का। लुइस ने बोला एसिड वो होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, बेस वो जो कि डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अरेनियस के मुताबिक H एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं, बेस एक्सेप्ट करते हैं। ब्राउनस्टेड के मुताबिक H पॉजिटिव एसिड क्या होते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं और बेस कौन होते हैं? वो एक्सेप्ट करते हैं। लुइस के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आया। तो तीनों ने अपने अपने कंसेप्ट दिए थे, अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू से। दो तीनों के कंसेप्ट सही हैं, क्योंकि किसी केस में ये चीज अवेलेबल नहीं है तो क्या बताओगे? तो यानी वो उसमें है ही नहीं है, वो चीज नहीं उसमें है। सो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोशिएट, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोशिएट कंप्लीटली इन वाटर, रिजल्टिंग बेस फॉर्म्ड वुड बी वेरी वीक। द रीजन देखो, अब इसमें बोला है जैसे कि माना मैंने 100 रुपए है, मैंने 100 रुपए दुकान में जाके खर्च दिए, तो मैं क्या होगी? मनी के मामले में गरीब होगी, जिसको दिए वो अमीर हो गया। तो एक तरह से अगर मैं वीक हूं तो दूसरी तरह से दूसरा स्ट्रांग है, ठीक है? तो ये पेयर बनता है, हमेशा कोई अमीर नहीं रह सकता हमेशा, मतलब इससे आप ये समझ सकते हो हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कंजुगेटेड बेस होगा, अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग, मतलब अपोजिटली एक्ट करता है। जैसे HCl है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट इस साइड जाके ये वीक बेस बन जाएगा। और जो H2O है वो दोनों तरीकों से एक्ट करेगा, एसिड भी और बेस भी। अब आता है एसिडिटी ऑफ BF3। देखो, जनरल हम पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट से पढ़ते हैं, एसिडिटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। पर BF3 के केस में ये एक्सप्लेन करते हैं कि ठीक है कंसेप्ट तो ऐसे ही चलता है, पर प्रॉपर्टी किसकी बात की गई है? तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट से एक्सप्लेन करते हुए लुइस ने BF3 का कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था। क्यों ये वीक एसिड है कंपेयर टू BBr3 के। वैसे तो BBr3 वीक एसिड होना चाहिए बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट में, क्योंकि F का साइज छोटा होता है। अब देखो, according to Lewis, is its concept which statement is correct? तो अब याद रखिएगा, मतलब देखो एक चीज याद रखनी है, लुइस के मुताबिक एसिड ऑन बेस के कंसेप्ट को अगर हम डिस्कस करें तो एसिड वो जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो जिनका 4 पॉइंट है याद रखिएगा, जिनका सेंट्रल एटम एम्प्टी हो वो, या कैटायन स्पीसीज, या मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, या एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, वो क्या करते हैं? एसिड एक्ट करते हैं। और बेस की बात करें तो बेस होते हैं डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या आ जाएगा? न्यूट्रल स्पीसीज एंड नेगेटिव स्पीसीज। ये ध्यान में रखना है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। देखो इस बार ये चीज पूछी गई है तो नेक्स्ट टाइम दूसरी चीज पूछी जाएगी, ठीक है? तो क्या आ जाएगा कि पॉजिटिव सेंट्रल एटम, अकॉर्डिंग टू लुइस द कंसेप्ट दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। तो मॉलिक्यूल ज्वाइंट विद मॉलिक्यूल विद एम्प्टी डी ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल सेंट्रल इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये किसके केस में? एसिड के केस में। यानी यहाँ पे हमें बेस का कंसेप्ट पूछना चाहिए था।
मतलब ये देखो, इसमें बोला एसिड के मुताबिक कौन सा कंसेप्ट गलत है। देखो सारे पॉइंट सही है, सेंट्रल एटम, एम्प्टी, मल्टीपल बॉन्ड, पर एसिड में तो पॉजिटिव स्पीसीज होती है, कैटायनिक होता है, तो यानी हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट। एसिड की बात की गई थी ना, तो स्पेसिफिकली पूछा गया। नेक्स्ट देखो, अब हमेशा हम चीजों को टच करके फील करके शो नहीं कर सकते कि एसिडिक है बेसिक है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें इंडिकेटर्स जो हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि एसिडिक है बेसिक, क्योंकि इंडिकेटर की मदद से ये इनका कलर चेंज हो जाता है। तो एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से मिले हैं, जैसे लिटमस, टर्मेरिक, रेड कैबेज, लीव्स ऑफ हाइपरगेनिया प्लांट। सिंथेटिक जो लैब में बनाए जाते हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्सिन। ऑल फैक्ट्री जो कि कलर चेंज करते हैं एसिड बेस में, देखेंगे इनके कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। लिटमस है एसिड में रेड कलर का, बेस में ब्लू। रेड कैबेज रेड, फिर ग्रीन। हाइपरजीनिया प्लांट के फ्लावर ब्लू, पिंक। टर्मेरिक नो चेंज, पर बेस में कपड़े धो रहे हैं तो रेड कलर का हो जाता है। चाइना रोज डार्क पिंक एंड ग्रीन। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, जस्ट नॉट कि इस बार मैंने इंडिकेटर एक बेसिक कंसेप्ट दिया था। फिनोप्थलीन एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज रेड और येलो। अनियन, वेनिला, क्लोव ये हैं जो कि एसिड में स्मेल देते हैं और बेस में न्यूट्रल हो जाते हैं। सो हमसे हम क्वेश्चन पूछा गया है, शो ए कलरलेस एसिडिक इंडिकेटर, तो ये आ जाएगा फिनोप्थलीन। बेस में क्या करता है, पिंक कलर। देखो इन वीडियोस को आप 1 से 2 बार देख लोगे ना, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। आपको मतलब कंसेप्ट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने मतलब सारी चीजें तो मैंने एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। प्रोडक्ट ऑफ ए न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि NaCl है, ठीक है, ठीक है, एसिड सॉरी HCl ले लो, ये मतलब कोई भी आप कंपाउंड ले सकते हैं एसिड एंड बेस का एग्जांपल लेके, और NaOH ले लो, तो क्या बन जाएगा, इसमें H2O बन जाएगा और NaCl बन जाएगा, ये सॉल्ट बन गया। ऐसे जस्ट नॉट कि NaCl बनेगा, सॉल्ट तो कोई भी हो सकता है, वो सारे सॉल्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन स्पेनिश, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें, ये आंवला में प्रेजेंट है, मतलब इंडियन गूसबेरी। ऑक्सैलिक एसिड स्पेनिश में प्रेजेंट होता है और टोमेटो में। फिर लैक्टिक एसिड की बात करें, ये कर्ड में प्रेजेंट होता है। टार्टेरिक एसिड की बात करें, ये टर्मेरिक में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखो, स्टिक एसिड इन विनेगर, फॉर्मिक एसिड इन अनस्टिंग, सिट्रिक एसिड इन लेमन, ऑरेंज, टार्टेरिक टर्मेरिक, लैक्टिक एसिड कर्ड, ऑक्सैलिक एसिड स्पेनिश, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला। नेक्स्ट, विनेगर कैसे बनता है, घरों में यूज होता है ना। विनेगर का यूज किस लिए होता है, विनेगर का यूज होता है कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट है मतलब खराब ना हो, तो विनेगर में एसिटिक एसिड डाला होता है, पर कितने परसेंटेज, 5 to 6 या 3 to 5 ऐसे रेंज आती है, इतनी रेंज में होगा वो एसिटिक एसिड में प्रेजेंट होता है, तो हम उसे कंसीडर करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मेडिसिन यूज टू क्यूर द एसिडिटी, देखो एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी के लिए एंटा एसिड होते हैं। कॉमनली हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं, इंडाइजेशन के लिए किसका यूज होता है, तो एंटा एसिड। इनो का यूज करते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इनो का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है। देखो ये जो क्लासेस है आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, रह रही होंगी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उनके आंसर दीजिएगा। इससे पता लगेगा कि ये जो सीरीज है ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है या नहीं, और कोई भी आपका सजेशन है वो आप दे सकते हैं। एंटीबायोटिक की बात करें, ये बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। एनर्जेसिक, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए। एंटीसेप्टिक, कोई भी माइक्रोब्स जब बाहर से अटैक करता है वहां पे हम इस चीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट, स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, नोट डाउन कर लेना।
देखो जब भी आप क्लास लगा रहे हो, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर देख रहे हो, सारी क्लासेस देख रहे हो, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो मतलब फॉर्मूलेज हैं, इनके नेम हैं, किसने स्टडी की थी, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपने पास, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम स्लिक लाइम बोलेंगे, लाइम वाटर के नाम से जानेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है, मार्बल्स वगैरह इससे बने होते हैं। नेक्स्ट, कंजुगेटेड एसिड ऑफ OH का क्या रहता है? वाटर, क्योंकि वाटर को जब डिसोशिएट करते हैं तो OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनता है। तो किसका है ये? OH का। ठीक है, और गिव H पॉजिटिव। ठीक है, तो याद रखिएगा वाटर जो है वो एसिड एंड बेस दोनों बिहेव करता है। डिपेंड करेगा, अगर इसके साथ रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है तो ये बेस एक्ट करेगा, बेस के साथ हो रहा है तो एसिड, क्योंकि ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन? कैसे मेजर करते हैं? तो मेजर करने के लिए मेथड है जो हम मतलब कैसे चेक करते हैं, माइनस लॉग H पॉजिटिव, और माइनस ना लगा हो तो ऐसे लिखा जाता है लॉग H पॉजिटिव। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है नीचे, तो नीचे लगा। इसके मुताबिक कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कई बार दूसरे अपोजिट वे से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल प्रोड्यूस। एसिड है, ठीक है, और मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, माना NaCl है या NaOH है, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मैटर, तो क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब प्रोड्यूस होती है? जब एसिड का किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ये ध्यान में रखिएगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा घरों में यूज करते हैं, तो क्या है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये आता है ब्लीचिंग एजेंट। अब पूछा जाता है ब्लीचिंग एजेंट किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का। सोडियम कार्बोनेट, और अगर इसे हम 10 हाइड्रेटेड कर दें तो ये वॉशिंग सोडा की तरह यूज होता है। वॉशिंग सोडा का साइड प्रोडक्ट आता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। बाकी बात करें कॉपर सल्फेट, हाफ वाटर मॉलिक्यूल, ये आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। और अगर जिप्सम की बात करें तो जिप्सम में जब हम वाटर डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम POP में वाटर डालेंगे तो वो जिप्सम बन जाएगा, तो यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, H2। ठीक है, ये याद रखना है, ये हाफ हो जाएगा, इस केस में डबल हो जाएगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट, एम्फोटेरिक, ऐसे ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक, एसिडिक बेसिक दोनों बिहेव करते हैं। लिथियम ऑक्साइड की बात करें, मेटल के ऑक्साइड है बेसिक, ये भी मेटल के ऑक्साइड है बेसिक। सिलिक ऑक्साइड ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है एसिडिक, ये है एम्फोटेरिक। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है कि एल्युमिनियम पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में रिजेंबल करता है और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल वाली क्लासेस आपने अगर अच्छे से लगाई होंगी तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, pH ऑफ एसिड रेन। देखो रेन में एसिड है तो वो एसिड रेन आ जाएगा, तो वो रहता है लेस देन 5.6। ये जिससे कि मार्बल कैंसर बहुत सारे, देखो एसिड होगा तो एसिड तो कहीं ना कहीं डैमेज करता है ये चीजों को, और डैमेज करेगा तो वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। नेक्स्ट, ब्लू विट्रॉल। तो ब्लू विट्रॉल आता है कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल, इसे हम ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जानते हैं। आयरन सल्फेट 5 हाइड्रेटेड, 7 हाइड्रेटेड आएगा, ये आएगा ग्रीन विट्रोल। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 7 हाइड्रेटेड, ये आ जाएगा इप्सम सॉल्ट, क्वेश्चन आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक नेचर का होता है और ये है कॉस्टिक सोडा।
देखो चीजों को मेरे साथ बोला करो। अगर आप पढ़ते टाइम चीजों को बोलेंगे तो आपको चीजें लॉन्ग टर्म याद होंगी, ये पक्की बात होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डाइप्रोटिक। डाइप्रोटिक क्या होता है? देखो डाइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक ये बोलेंगे जिनके पास प्रोटॉन को देने की कैपेसिटी होती है। ये कंसेप्ट किसने बनाया था? ब्राउनस्टेड लोरी ने दिया था। डाइप्रोटिक होते हैं जो दो हाइड्रोजन को दे सकते हैं, जिसे हम डाइबेसिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसमें से आ जाएगा आपका, देखो अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या ऑक्सैलिक एसिड, ये क्या आते हैं? डाइबेसिक। बाकी फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो ये आ जाता है ट्राइबेसिक, ठीक है। सो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तो हमने इतनी बार किया। देखो आपको पता है अलोंग द पीरियड एसिडिक करेक्टर बनता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। बट अकॉर्डिंग टू लुइस ये कंसेप्ट नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि जैसे कि ये बोलते हैं कि अगर अच्छा हाइड्रोजन का केस था तो वो डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, बट अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है ही नहीं है तो कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन ही के कंसेप्ट में चलता है। और BF3 बैक बॉन्डिंग कर देता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कहीं ना कहीं वो इस साइड को तो बढ़ता है एसिडिक करेक्टर पर, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। तो इसलिए BBr3 पहले ही स्टिक होगा, फिर BCl3, फिर BF3। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो अब बोलोगे आप, अभी तो हमने पढ़ा कि BBH3 ज्यादा है BH3F के साथ, तो अभी आप कैसे HF को करेक्ट कर सकते हो? देखो मैंने बोला अलोंग द पीरियड एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, बट लुइस के मुताबिक इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट दिया था, तो उस केस में प्रॉपर्टी वेरी करती है, याद रखिएगा। तो अगर और है कंपाउंड, आपको पता है कार्बन इधर आता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तो इन सब में सबसे साइड में तो HF ही है, तो HF रहेगा। हाइड्रोजन के केस में अगर हाइड्रोजन है तो डाउन द ग्रुप, क्योंकि H है ना, और जितना बड़ा साइज होगा उतना जल्दी H आयन टूटेगा, और जितना जल्दी H आयन टूटेगा उतना जल्दी वो एसिडिक होगा, राइट। अब सॉल्यूशन, अब जब एसिड को वाटर में मिक्स करना है, कौन सा करेक्ट वे होगा कि अच्छा आप एड ऑन कर सकते हो, वरना वो खराब कर देगा सिचुएशन। तो वो कंडीशन रहती है जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड करते हो। क्या कंडीशन आ जाएगी? एड सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग ए बफर सॉल्यूशन। देखो बफरिंग कब होती है? जैसे कि बोलते हो कि बफरिंग हो रही है, कि सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहा है इसलिए बफरिंग हो रही है। तो बफरिंग वो कंडीशन रहती है जहां पे सिचुएशन बैलेंस नहीं होती, राइट। सो बफर, देखो बफर जिसमें एसिड और बेस इक्वल बिहेव करते हैं, तो अलग अलग जैसे एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट, तो बफर एक कंडीशन आती है जिसमें कि ज्यादा चेंजेस नहीं होते, जो शो ए लिटिल चेंज इन पीएच, तो ज्यादा उसमें ना इधर का है ना उधर का, बैलेंस है। अब देखोगे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, एसिटिक एसिड का वैल्यू कितनी है 4.75, बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट 3.7, नाइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम फिथेनेट 2.9। तो ये याद रखने हैं कुछ पॉइंट मेन, ये फर्स्ट टू एंड ये तीन आपको बफरिंग सॉल्यूशन याद रखना है। बफरिंग सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे एसिड एंड बेस बैलेंस स्टेट में रहते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A buffer solution is solution whose pH value keeping in air. तो बफरिंग डज नॉट चेंज, चेंजेस तो हो ही नहीं रहे उसमें, क्योंकि बफरिंग है ना, बैलेंस है, एसिड एंड बेस का मिक्सचर है, ऐसी स्टेज जहां पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ ए ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो याद रखिएगा ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम को शो करता है जहां पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को शो करता है। तो याद रखिएगा, माना ये बोलता है कि अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, प्रेशर चेंज कर रहे हो, कैटलिस्ट डाल रहे हो, तो आपके इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है।
तो मेनली क्या बता रहा है यहाँ पे ऑप्शन में, एक्वेरियम की जगह इक्विलिब्रियम आएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केमिकल रिएक्शन को शो करता है। ली चैटले बोलता है कि अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चीजें ली चैटलर एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वाटर इज रिप्रेजेंटेड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, आप पता है वाटर को तोड़ेंगे तो अकेला तो टूटेगा नहीं, वाटर वाटर के साथ अटैच रहता है। तो H मतलब ये कॉम्बिनेशन रहेगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एक ये ना, ये है H2O पॉजिटिव, H2O, ये H पॉजिटिव, OH, ठीक है। अब ये सिंगल आयन के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये कंबाइंड फॉर्म में रहता है, तो दूसरे के साथ जुड़ जाता है। बट ये स्टेट अनबैलेंस होती है, ये स्टेबल स्टेट नहीं होती, एग्जिस्ट करती है बट नॉट इन बैलेंस स्टेट, राइट। सो ये तो थे आज की क्लास के बारे में। देखो किसी किसी के आपको देखा होगा कि 25 क्वेश्चन है, किसी के ज्यादा है। तो जिन चैप्टर के कंसेप्ट थोड़े डीप हैं उनके मैंने ज्यादा क्वेश्चन ऐड ऑन किया। बट इस कंसेप्ट के थे कि डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो आपने देखा होगा कि एक ही क्वेश्चन में हमने कितने सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया। हमने केमिकल नेम एक साथ कर लिए, दूसरे पॉइंट्स अलग अलग कर लिए। तो इस तरीके से ओवरऑल क्लासेस में हमने चीजों को कवर किया। तो ये जो सीरीज है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सीक्वेंस वाइज चीजें पढ़ी हैं और सीक्वेंस वाइज चैप्टर कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस करना बहुत, अब इन्हीं को आप एक से दो बार देख लोगे ना तो आपके टॉपिक्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। जिसके अंदर अच्छा ये सेट पाया जाता है, इसके अंदर ये चीज होती है, इसके अंदर ये होता है, ऐसे ही आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। ये तो था आज की क्लास के बारे में। बाकी किसी को भी डाउट होगा, किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए, किसी को सिर्फ रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए, तो भी आप हमें बता सकते हैं, हम आपको प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।